जहां हमारी धारणा अपने इष्ट के प्रति निरानिर अपने जीव के कल्याण की और उनके अंतर की दर्शन अभिलाषा, अगर इस तरीके की सोच के साथ आप उनसे जुड़ोगे तो निश्चित तौर से उनका दर्जा हमारे अंतर में कहीं बढ़ चढ़ करके होगा। आज ये स्वार्थ शब्द कहते हैं ना, अपने आप में ही एक ऐसी संज्ञा देता है कि जहां अगर पूर्ति होती है आप अपने आप को सामने में जुड़ने में आप आगे अपने आप को लाते हैं, और जहां कहीं स्वार्थ पूरा नहीं होता, अंतर हताश होता है और आप 4 कदम पीछे आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं कि जो एक श्रद्धा भाव आपका अपने इष्ट के प्रति होता है वो अप डाउन होता है, जबकि भक्ति कमाने का तरीका क्या होता है कि आपका ये जो ग्राफ होता है भक्ति का हमेशा उत्थान की तरफ होना चाहिए, उसमें डाउनवर्ड्स हो ये गवारा होना ही नहीं चाहिए। और ये तभी होगा जब ये स्वार्थ शब्द हमारे और उनके बीच से अलग हो जाए। हमारी धारणा अपने मालिक के साथ सिर्फ एक सोच के साथ होती है कि वही एकमात्र जरिया मुझे इस जग जंजाल से 84 लाख योनियों के चक्र से बचाने का। और जो इस सोच के साथ अपने मालिक से जुड़ता है उसका ग्राफ यूं ही चढ़ेगा। कारण कि जहां आपकी धारणा इस अनुरूप बन जाती है
और उस निमित्त आप अपने मालिक से हर वक्त उनके कहे अनुसार आप आगे बढ़ रहे होते हो। धीरे धीरे हर जगह से छुटकारा है कि जहां हमने अपने आप को बांध रखा होता है, दूसरे शब्दों में कहो तो कहीं हमने अपने आप को गिरवी छोड़ रखा होता है। जो जो हम वहां से छुटकारा पाएंगे, मालिक की बातों के ऊपर सत्यता खरी उतरती है और हमारा ग्राफ ऊपर की जानी बढ़ता चलता है। और यह तभी मुमकिन हो पाता है जब कोई सच्चे, जो कल से अपन बात कर रहे हैं कि कोई अवतारी स्वरूप मालिक का निज नुमाइंदा इस मंडल में जो होती हैं, उनके साथ हमारा संपर्क बनता हो, यानी उनकी रहनुमाई में जुड़ करके हम अपने आप को आगे बढ़ा रहे होते हैं। तभी इस तरीके से आधार छूटता है और मालिक के चरण शरण में आधार दृढ़ होता चलता है। जब तक ऐसा साथ नहीं मिलता, तब तक कहीं से भी पैबंद का छूटना मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही होता है। क्योंकि जिसके अंदर खुद के काबिलियत कहो, कुव्वत कहो, कि जो खुद ही बना होता है, खुद ही इस मन के जंजाल में अपने आप को पाता है, ऐसे की शरण धार कर हमारा काम कतई नहीं बन सकता। यानी भक्ति निष्परम पिता की, यानी उनसे मिलने की जुगत नहीं हो सकती। लेकिन अगर सच्चे होंगे, जो कि हमेशा अपने मालिक से हर वक्त जुड़े होते हैं, और अगर हम उनसे जुड़ेंगे तो निश्चित तौर से हमारे नीचे की सतह से यूं को खोखला करना शुरू करते हैं और मालिक के चरण शरण की दृढ़ता प्रदान करते चलते हैं। हर जगह से मन की दुविधा, सोच, विचार परिवर्तित होता चला जाता है। जैसे मान लो कि अभी हम लोगों की जो एक धारणा, चाहे अपने कुटुंब परिवार के लिए बोलो, सभा समाज के लिए कहो, कि बहुत जरूरी होता है और हर वक्त हम उनसे जुड़ करके उनमें अपना समय दे करके उसको बरकरार रखने का प्रयत्न करते हैं। जैसे ही आपको वो सच्चा संग मिलता है, एक के बाद एक अनुभव वो यानी हमारे गुरु इन सब रिश्ते नातों का, सभा समाज का खुल करके अनुभव करवाते चले जाते हैं। यानी जब व्यवहार सामने दरसना शुरू होते हैं, ऐसे में अपने आप उधर से हमारा मन, चित्त कहो, हटता चला जाता है सच्चाई को देख करके। और जो आधार मालिक की तरफ से गुरु स्वरूप के जरिए से मिलता है, उधर का जो व्यवहार, सलूक हमारे साथ होता है, उसकी निरंतरता, स्थिरता और यूं को निस्वार्थ के साथ में उमड़ता चला रहता है, उसको पाकर के वहां का आधार हमारा मजबूत होता चला जाता है। इस तरीके से यहां की यूं को नीचे की सतह हमारी खाली और उधर की प्रगाढ़ता हमको ऊपर की जानिब निकालने में मददगार होती है। आज इसी तरीके से मान लो कि जो हम लोगों की जन्मांजन्म की भाव की स्थिति इंद्रिय भोगों में कह लो
कि बस उसी के साथ हम लोगों को आनंद, सुकून, शांति, या यूं को हम लोगों की सोच यही थी कि यही एक तरीका सही होता है। लेकिन जहां सच्चा साथ मिलता है, हमको हमारे आवागमन का जो कारण समझ में आता है कि कहीं इन इंद्रिय भोगों में जुड़ करके हम अपनी चेतनता की छीजत करते हैं और उन इंद्रिय भोगों को हासिल करने के दरमियान कितने कर्म अपने ऊपर लाते हैं कि जिनको भोगने के लिए हमें 84 लाख योनियों के दायरे में अपने आप को जोड़ना पड़ता है। फिर मालिक का जो साथ मिलता है, अपने गुरु का, सच्चाई से वाकिफ होते हैं और फिर अपने चरणों की भक्ति जो वो देते हैं, चाहे सेवा कहो, चाहे सुमिरन कहो, सत्संग कहो, ध्यान कहो, उसमें जब हम अपने चित्त को लगाते हैं और वहां जो हमें खुराक कहो हासिल होती है, शांति, आनंद, अपने आप हमारी धारणा इंद्रिय भोगों में जो यूं को अनायास आती थी प्रबलता के साथ, अपने आप वहां हमारा कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। क्योंकि बाहर भी हम उन इंद्रिय भोगों में इसीलिए बरतते थे कि हमको आनंद चाहिए होता था, शांति चाहिए होती थी, और जहां उसमें हम लोगों को जो कुछ भी मिलता था उसका स्वरूप कैसा होता था, और यहां जो मालिक की चरण शरण में मिलता है उसका स्वरूप कैसा होता है, लखने को मिलता है। यानी एक फर्क समझ में आता है और उस फर्क को लग करके इधर से हमारा मन उदासीन होता है, यानी नश्वर भोगों में, और मालिक के चरण की दृढ़ता में जुड़ता चला जाता है। इस तरीके से हमारा जग जंजाल कटता चला जाता है। जो जो इधर के अनुभव बढ़ते हैं, अपने आप जो हमारा भक्ति का ग्राफ है एक तरफ का ऊपर की तरफ उठता चला जाता है। यानी उसके बाद सिवाय उनके संग के, उनकी सानिध्यता के, उनकी मत के अनुसार आगे बढ़ने की और कोई धारणा ही नहीं बचती। और जो इस अनुरूप अपने आप को परिवर्तित कर लेता है, घट की राह मिल जाती है, जो कि हमको प्रीतम मालिक के कुल रायस में दयाल से मिलने के लिए एक राह है, डगर है। हमारे कदम उस पथ पर आगे बढ़ते चले जाते हैं और दिन प्रतिदिन उस परम पिता की नजदीकी का एहसास सत्संगी को मिलना शुरू होता है। तो निश्चित तौर से तहे दिल से सिर्फ और सिर्फ उनका बनने का जी चाहिए, या यूं कहो सिर्फ उनका बन करके रहते। ये एक मुक्ति का साधन सत्संगी को संत मत रायस मत के जरिए से गुरु स्वरूप की धारणा के साथ जुड़ने से हासिल होता है। एक मुहावरा जैसे बोलते हैं अपन कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर संत मत के अनुसार मालिक के वचनों की सत्यता की परख करनी, थोड़ा सा उनके अनुसार बरत करके देख लिया जाए, रिजल्ट सामने आएगा। अगर सच्ची है तो, अगर झूठों के फेर में पड़ गए तो निश्चित तौर से रत्ती भर भी हाथ नहीं आने वाला, और अगर समर्थ मिले तो धीरे 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 ये खजाना हमारा बढ़ता जाएगा, चित्त उधर से उदासीन होगा और मुक्ति का साधन बनता है। इसलिए मालिक की तरफ से पुकार यही है कि मालिक के पद पे बढ़ो, अपने आप का काम सौंपो। आओ रे जीव आओ, आओ रे जीव आओ,
स्वामी शरणा आओ रे जीव आओ आज अलग अगम के पार जाए प्यारे राधा स्वामी दरस पाए अलग अगम के पार जाए प्यारे राधा स्वामी दरस पाए जिन जिन रहे उनके महिमा गाए जिन जिन रहे उनके महिमा गाए चरण चरण बरना चरण चरण बरना आओ रे जीव आओ आगे आओ रे जीव आओ आगे कहो राधा स्वामी तरणा प्यारे कहो राधा स्वामी तरणा आओ रे जीव आओ आगे आओ रे जीव आओ आगे। जैसे अभी बात की अपन ने कि इश्क के साथ स्वार्थ के नाते की आज सिर्फ रहस्य मत में नहीं और मतों में भी इस बात का उल्लेख मिल जाएगा कि जहां दिया हुआ है कि कोई भी एक देही मनुष्य धारण करता है, मनुष्य प्राणी मात्र, उसके कर्म का लेखा जोखा पूर्व निर्धारित रहता है। इसमें दुख सुख, संग साथ, धन दौलत माया का मिलना न मिलना सब कुछ आ गया। फिर उस मसले को लेकर के इससे अपने आप को आस्था बांधना या जुड़ना क्या मायने रखता है। और यह भी अच्छी तरह समझ लो कि कोई भी इष्ट क्यों ना हो, कर्मों के अंदर दखलंदाजी नहीं करती, यानी न तो वो कम करते हैं न वो ज्यादा करते हैं, यानी वो भोग के बतौर हमारे साथ आने ही आने। यहां तक कि साधारण अवस्था में अगर आप रहस्य मत में भी अपने आप को जोड़ रहे हो, आपके समझ में एक बात अच्छी तरह आनी चाहिए कि रहस्यमय दयाल से या अपने गुरु से इस निस्बत आस का बांधना निरर्थक है। वो भी कहीं काल के कर्म की जो एक रूपरेखा है, साधारण तौर पर उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करती। यानी हम अगर आस रखते हो कि रहस्य मत से जुड़ जाओ, बीमारी दूर हो जाएगी, कि निर्धनता दूर हो जाएगी, कि ये हो जाएगा, भूल जाओ। क्योंकि रहस्य मत में जीवों को धोखे में नहीं रखा है, साफ साफ बतला दिया। कहीं हमारी भक्ति प्रबल होती है, प्रबल मतलब निरानिरी, और मालिक को उस जीव से उस जिंदगी में कहीं बड़ी की भक्ति करवानी होती है, उनके लिए दिया हुआ है कि मिले कोई संत हितकारी, कर्म की रेख में मेघ माए।
कि वो उस जीव के कर्मों की रेखा में कहीं मेघ मार दे, यानी परिवर्तन कर, जनरल हालात में नहीं। ये भी उनकी मौज के ऊपर होता है, हमारा उसमें कोई दखल नहीं होता। इससे इस आश के साथ तो सत्संगी को रहस्य मत से जुड़ना ही नहीं चाहिए, बल्कि जैसे कल या आज की सत्संग में बात की थी कि हर मालिक को 4 जन्म में जीव को अपने देश पहुंचाना है, और उन 4 जिंदगानियों में एक जो वर्तमान में हमारे साथ जुड़ी हुई है, और आइंदा और 3, इसमें जितने भी हमारे किए हुए कर्म हैं, जिसके लिए दिया हुआ है कि संचित की ढेर, संचित कर्म, या मान लो कि इस जिंदगी में भी अपन करते जा रहे हैं या आगे वाली जिंदगियों में भी करेंगे, उन सब का भुगतान उस परम पिता को हमारे ही जरिए करवाना है। किए हमने तो भोगेगा तो कौन दूसरा थोड़ी, यानी उन्हीं जिंदगानी में वो कर्म भी मालिक हमसे भुगतवाएगा। यानी प्रारब्ध के साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा, हम कमी की बात कर रहे हैं, यहां मालिक होता और प्रश्न आएंगे, तैयार हो जाए, क्योंकि जब तक कर्मों का खाता चुकता नहीं होगा, ये यानी काल और माया उस सूरत को अपनी हद से बाहर नहीं जाने देगा। ये अलग बात है कि उन कर्मों को कटवाने का मालिक का तरीका भिन्न होता है। कहां तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर लेकर के उन सबको काट रहे होते हैं, और हमारी क्षमता बर्दाश्त करने की उतनी नहीं होती, इसलिए हम लोग त्राही त्राही करते रहते हैं, हाय तौबा मचाते हैं। लेकिन कोई जीव अगर संतों की शरण से जुड़ जाता है, मालिक की दया का हाथ साथ जुड़ता है, और कर्मों के अंदर भी मालिक इस तरीके से कमी करते हैं कि जिसके लिए दिया गया है कि मन भर का सेब, सूली का कांटा, इस तरीके से मालिक कर्मों को हल्का करके भुगतवा करके रफा दफा कर देते हैं। कईयों के मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। थोड़ा सा अगर विचार करो तो यह प्रश्न तो थोड़ी सी समझ में हमसे दूर हो सकता है। जैसे मान लो आज बेचारा कोई गरीब आदमी होता है, उसने मान लो कहीं से 1000, 2000, 10,000 कर्ज लिया होता है, उसके लिए तो वो कर्ज भी एक पहाड़ से कम नहीं होता, जिसको कि उसको भुगतान करने में यूं को सारी जिंदगी बीत जाती है, और वो कर्ज के बोझ के तले से उबर ही नहीं सकता। लेकिन अगर उसकी साठगांठ यारी दोस्ती किसी एक मालदार आसानी से हो जाए, और वो उसके खाते का ऋण चुकता कर देंगे, उस ऋण को चुकता होने में कितना बार लगेगा। ऐसे वो मालिक हमारे रहस्य में दया है, जो कि जीवों के प्रति सिर्फ दया ही दया रखते हैं। कैसे उन कर्मों को रफा दफा, जैसे दिया कि मन भर का सेब, वो 39 किलो कहां गया। मन भर माने 40 किलो होता है, और शेर भर माने 1 किलो होता है, 39 किलो कहां गया, वो मालिक चुका देता है। ऐसे हमारे कर्मों का भुगतान रफा दफा करवा करके जीव को इस मंडल से निकाल कर
सत्य देश लायस विदेश का, बस मिलनी चाहिए सच्ची ठोक, सच्चा सत्य। और इसलिए मालिक ने पुकार करके दिया है कि आओ रे जीव आओ, आज करो लायस मिस्र। अगर अपना काम बनाना चाहते हो तो संतों की शरण से जुड़ जाओ, तुम्हारा कार्य बन। इतनी सांत्वना दिलासा उस परम पिता की तरफ से हम सब जीवों के लिए दी हुई है। अगर उनकी बातों पर यकीन आता है और अंतर से हमारे अपने आप के काम को अंजाम तक पहुंचाने की अभिलाषा होती है तो निश्चित तौर से एकमात्र जतन यही है। क्योंकि अगर हम अपने तरीके से निकलना चाहेंगे, थोड़े से इस जिंदगी की हाल को अगर विचार करें कि इतना सा हिस्सा लेकर के अपन ने ये मनुष्य देह धारण करी है और उसको काटना कितना भारी पड़ता है, और वो संचित का जो पहाड़ का पहाड़ है, और साथ में नित्य में हमसे जो क्रियमान कर्म में गलतियां होती रहती है, कैसे वो ऋण चुकता होगा कल्पना ही नहीं कर सकता। इसलिए अपने जरिए से कोई चाहेगा कि मैं मुक्ति ले लूं, उसकी सोच ही कतई उसको मुक्ति मिल ही नहीं सकती। यह तो सिर्फ और सिर्फ मालिक की दया मेहर का परिणाम होता है कि जिससे जीव को पूर्ण किया जाता है, मुक्त किया जाता है। इसलिए ऐसे दाता की शरण को तलाश करना और वहां अपने आप को कुर्बान करना, ये एक ऐसे जीव का काम है जो उस धाम को जहां से कि हमारी निकासी में पहुंचना चाहता है, और कोई दूसरा साधन न था, न है, न हो सकता। करो